चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। और चलिए, आज हम लोग अभी बोर्ड मॉडल सेट जो है बना रहे हैं। और बोर्ड मॉडल सेट का हम लोग 2 अंक स्तरीय जो सवाल था उसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 5 अंक स्तरीय। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर को अधिक से अधिक बच्चों के बीच, छात्र छात्राओं के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि उनको जो भी वीडियोज बनेगा, जो भी अपलोड होगा, उसका नोटिफिकेशन जाएगा। लाइव क्लासेस भी चल रहा है, क्विज का और ऑब्जेक्टिव्स का, मैथ्स का भी, वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स का भी लाइव क्लास होता है, सब्जेक्टिव का भी होता है। तो निश्चित तौर पर आप सभी इस चैनल से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो वह चीज़ मिलेगा। दूसरा, लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर जा करके आप लोग अगर सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो आपको बहुत सारा वीडियोस जो है अपलोड है। वो संस्कृत का भी है, हिंदी का भी है और गणित का भी है, साइंस का भी है, सोशल साइंस का भी है। वो सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर जाइए और सर्च करिए और अपने समय का बचत करिए। और जो भी सवाल है वो वीवीआई सवाल वहाँ पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया जाता है, डिटेल किया जाता है। तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, चाहे क्वेश्चन घुमा करके भी पूछेगा तो भी। तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पर और लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर सर्च करिएगा, आपको वीडियो मिलेगा। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 5 अंक स्तरीय। पूरा 8 क्वेश्चन पूछता है, 8 सवाल पूछता है, जिसमें 4 सवाल बनाने रहते हैं। आपको आसानी से 5 चौका 20 नंबर और ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर 100 में 100 नंबर आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आसान हो गया है आपका एग्जाम्स का जो आपका क्वेश्चन का जो प्रोसेस है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, बहुत इजी हो गया है। तो चलिए, हम लोग देखते हैं 5 अंक स्तरीय में जो पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसने बोर्ड मॉडल सेट में दिया है। और अक्सर बोर्ड मॉडल सेट के में जो 4 सेट्स है उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठाता है ग्राफ का। ग्राफिकली हल करना है और 2 इक्वेशन दिया है, हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं क्या दिया है इसमें। x-1 प्लस 1 बराबर 0, x-1 x-y प्लस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा x बराबर, या x प्लस 1 बराबर हो जाएगा y। दैट इम्प्लाइज टू y बराबर x प्लस 1। यहाँ पर इस तरह का टेबल बना देंगे, बात समझ में आ रहा है। और 2 मान ही निकालेंगे, क्योंकि किसी रेखा को खींचने के लिए मात्र 2 बिंदु ही काफी है। तो हम लोग 2 ही मान निकालेंगे, एक्स वाई। और एक टेबल यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, जिसमें हम लोग लिखेंगे एक्स वाई को एज ए कोऑर्डिनेट करेंगे। चलिए, ठीक है। अब चलते हैं, यदि x बराबर 1 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। x बराबर 1 तो y बराबर 2, यहाँ हो गया 1 और 2। यदि x बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 बराबर 3। x 2 तो y 3, क्या हो जाएगा 2 और 3। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या दिया है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में दिया है 2x प्लस 3y माइनस 12, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। यही दिया है ना। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 12 हो जाएगा। इसको देखिए, इसको हल करने के लिए भी हम एक आसान तरीका बताते हैं। गेस्ट पेपर वगैरह में नहीं जाइएगा, यहाँ पर देखिएगा कितना आसानी से बन जाएगा। एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि x बराबर 0, तो x बराबर 0 करेंगे तो ये टर्म 0 से गुना होगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। x बराबर 0 जैसे ही रखें तो 0 गुने 2 0 खत्म। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12/3, 3 चौके 12, 4। यानी x बराबर 0, y बराबर 4, 0 4। इस बार
क्या करेंगे, y को 0 ले लेंगे। यदि y बराबर 0 तो y 0 जैसे ही करिएगा ये y वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 2x बराबर 12 और x बराबर 12 बटा 2 2 छक 12 6, यानी हो गया y बराबर 0, x बराबर 6 और 0। इस मान को केयरफुली आप निकाल लेंगे। आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको मन है आप उस तरह से इस मान को आप निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरह समझ में आता है उस मान को सावधानी पूर्वक आप निकाल के इस तरह के टेबल में रख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना है तो ग्राफ का पेपर जो देता है उसमें क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि y का x का वैल्यू 6 तक है ना, सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 -1 -2 -3, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, ठीक है, और ये हो जाएगा y डैश। आराम से बनाइए, घबराना नहीं है। -1 -2 -3, ठीक है। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं। इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं इधर। अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। ग्राफ खींचने में क्या करेंगे, यहाँ x का मान कितना है, 1 है, y का मान कितना है, 2 है। 1 और 2 मिलके इधर से 1 और इधर से 2 के सामने चलेंगे, खींच ले लिए मान। फिर दूसरा में चलते हैं, x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3 यहाँ पर आ जाएगा ना, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल के सहायता से इसको एक लाइन खींच, ठीक है। इस मान के सामने क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं ये वाला 1 है x का मान, y का मान 2 है। यहाँ पर क्या है, x का मान 2 है, y का मान 3 है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन में, x का मान 0 तो y का मान 4, x का मान 0 y का मान कितना हो गया 4, क्लियर है। यहाँ लिख देंगे 0 4 0 4 लिख दिए। अब चलिए इधर y का मान 0 है, x का मान 6, यह हो गया, ठीक है। और अब 4 और 6 को खींचेंगे, ठीक है, स्केल के सहायता से खींचेंगे तो इस तरह से यहाँ से होते हुए निकल जाएगा। और आप देखेंगे कि कटा कहाँ पर, x का मान 2 y का मान 3 पर कटा। और इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 2 y बराबर 3, यही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और ग्राफ के कॉपी पर लिख करके इस तरह से लिख देंगे आंसर। समझ में आ गया। कहीं कहीं कहता है छायांकी ये जो घिरा हुआ भाग है उसको घेरने के कलर करने के लिए, तो कलर भी आप छायांकित भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक पूछा नहीं है। फिर भी हम इस तरह से इसको बना लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ग्राफ का जो भी क्वेश्चन है जो बनाते हैं, अगर उस क्वेश्चन में उस सवाल में आपको कहीं से दिक्कत या परेशानी आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर उस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। हम फिर से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना करके आपको सेंड कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो निश्चित तौर पर ग्राफ का जो क्वेश्चन हो जो आपको लगता हो कि कठिन हो रहा है बनाने में, दिक्कत हो रही है, तो हम उसको बना देंगे। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो चल रहे हैं वह बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को हम चाहेंगे पहले अंकित कर देना बोर्ड पर नोट कर देते हैं उस सवाल को, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, ठीक है। और इस सवाल को बनाने से पहले क्या है कि इसका मेन चीज है कि जो ये सॉल्यूशन निकालते हैं ये सॉल्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसमें अगर कहीं से गलती होगा तो ग्राफ का सवाल गलत हो जाए। दूसरी बात, इसमें हर तरह का नंबर अलग अलग है, ग्राफ में अलग नंबर है और जो आप सॉल्यूशन लिखते हैं उस पर भी नंबर है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक आयताकार खेत के विकर्ण, एक क्वेश्चन है, एक
आयताकार आयताकार खेत का विकर्ण खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अधिक लंबा है। क्लियर। अब कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। अधिक हो तो खेत की भुजाएं यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। भुजाएं ज्ञात करना। बात समझ में आ रही है। यही सवाल है आपका। ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक आयताकार खेत लेते हैं। ये आयताकार खेत है। ठीक है। और कह रहा है इसमें पहले सॉल्यूशन में चलते हैं। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा पहले लेते हैं। छोटी भुजा बराबर 1। इसलिए आयताकार खेत की बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, x प्लस 30। यानी ये छोटी भुजा हो गया और ये बड़ी भुजा हो गया। ठीक है। यह विकर्ण है। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो आयताकार खेत का विकर्ण क्या कर रहा है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 60। आयत है तो क्या होगा, सारा कोण समकोण होगा। अब लिख देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। अभी समकोण त्रिभुज में चलते हैं। अतः समकोण त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर है ना, बीडी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर जोड़ सीडी का स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी उसके सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब मान लिखिए बीडी x प्लस 60 का होल स्क्वायर, बीसी का मतलब हो गया x प्लस 30 का होल स्क्वायर और सीडी का मतलब हो गया x का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर करिए। एक्स स्क्वायर 6 दूना 12 120 एक्स और 6 36 3600। इसका करिए एक्स स्क्वायर प्लस हो गया इधर 30 दूना 60 एक्स प्लस हो गया 30 तिहाई 900 प्लस हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होकर के कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस हो गया 60x प्लस हो गया 900 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। सबको इधर लाइए 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया तो बच गया एक्स स्क्वायर। 60x में 120x घटेगा तो माइनस 60x। 900 में से 3600 घटेगा तो माइनस 2700 बराबर 0। अब देखिए 90 गुने 30 बराबर 2700 हो जाएगा। 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बच जाएगा। यानी लिखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 30x घटाओ 90x माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 30 बचेगा और माइनस 90 ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 30 बराबर 0। x प्लस 30 और कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 बराबर 0। इसको लेंगे तो क्या होगा, मान माइनस में आ जाएगा और कभी भी भुजा माइनस में नहीं होता है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90, इसलिए क्या होगा, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर और आयताकार खेत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना ज्यादा है, 30 जाता है, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यह सवाल आसानी से बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही आसानी से कहीं से कोई एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एक तरह से यह पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसको आप बोल सकते हैं। तो इस सवाल आपका कंप्लीट हो गया, इसको बनाइए, जहां भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में जा करके निश्चित तौर पर इसका कमेंट आप लिखिएगा। अब हम आगे आते हैं। और आप लोगों से पुनः आग्रह है कि आप जो भी वीडियोस अपलोड होता है उसको @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर जाकर के आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। सर्च करके जो वीडियोज हमने बना करके बोर्ड मॉडल सेट का हमने डाला है, सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वह है सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। यानी इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। 90 डिग्री का कोण हो गया ये, और ये हो गया ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी। और चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। तो सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर पहले कर लीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। रचना में अब लिखते हैं, बनावट में, ठीक है। एक लंब खींचते हैं यहाँ से, यहाँ पर लंब खींचते हैं, ये लंब है, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है? लंब खींच दिए, ठीक है, इसको डी मान लेते हैं। रचना में बी डी लंब ए सी खींचा, ठीक है, बी डी लंब ए सी खींचा, ठीक है। अब चलिए प्रमाण में यानी प्रूफ में, ठीक है। यहाँ देखिए दो त्रिभुज बना, एक ये भी त्रिभुज बना और एक ये भी त्रिभुज बना। हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में या ए डी बी में, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर हमको सिमिलर करना है, सिमिलर करना है इसको। तो सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में क्या है, यहाँ पर देखिएगा कोण ए डी बी, चूंकि कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी, दोनों 90-90 डिग्री का है, ठीक है। और कोण ए बराबर कोण ए, ई क्या है, उभय निष्ठ है, यानी कॉमन है, उभय निष्ठ है। बात समझ में आ रहा है, उभय निष्ठ है। अब क्या है, एंगल 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 दोनों का एक एक एंगल मिल गया। एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, भुजा का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। क्या होगा, इसका लंब ए बी और इसका लंब बी डी बराबर होगा इसका आधार कर्ण और उसका कर्ण ले लेते हैं। इसका कर्ण ए सी और इसका कर्ण क्या होगा, ए बी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर बी डी गुने ए सी, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब फिर चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में फिर वही काम, सिमिलर भी करके लिख सकते थे, इसी प्रकार भी लिख सकते थे, है ना। क्या लिखेंगे, कोण लिख सकते हैं, कोण डी यानी बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, और कोण सी दोनों में है तो ये भी समरूप हो जाएगा, लिख देते हैं क्या जाता है। तो लिखेंगे कोण बी डी सी या ए बी सी बराबर कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री, और कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, फिर एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तब आगे क्या होगा, अब कि इसके आगे फिर क्या होगा, उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, तो क्या होगा, इसलिए इसका भुजा, इसका आधार सी डी और इसका आधार क्या होगा, बी सी,
तो BC बटा CD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, BC बटा CD बराबर उसका कर्ण, इसका कर्ण क्या है AC और इसका कर्ण क्या है BC। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC गुने CD। बात समझ में आ गया? ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर इसका लेफ्ट है AB स्क्वायर और इसका लेफ्ट है BC स्क्वायर, इसका राइट है BD गुने AC, BD गुने AC, और इसका राइट है AC गुने CD, AC गुने CD। इसको सॉल्यूशन निकालिए। यहाँ पर कॉमन क्या है, AC कॉमन है, निकाल लिए, क्या बच गया BD प्लस CD। अब देखिए BD, BD कहाँ से आ गया, BD AD था, AD 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 AD, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, इसमें गलत दे दिया, गलत दे दिया AD, तो यहाँ पर हो जाएगा AD, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका BD के जगह AD, ठीक है, तो AD हो गया। अब देखिए AD और CD जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मिलके AC हो जाएगा, तो यहाँ हो गया AC गुने AC, तो क्या हो गया AC गुने AC, AC स्क्वायर हो गया, तो इधर क्या बच गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम का सॉल्यूशन हो गया, और इस तरह यह सिद्ध हो गया। बात समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो है कंस्ट्रक्शन का, और कंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कंस्ट्रक्शन, और आ जाएगा कंस्ट्रक्शन के बाद हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियोज में। कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग क्या है कंपास वगैरह और चार्ट पेपर लेकर के बैठिएगा, और उस समय जिस आधार पर बताएंगे उस आधार पर आप लोग फिगर को बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है, वहाँ पर कोई दिक्कत आपको परेशानी होने वाली नहीं है। और एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हल हो जाएगा यहाँ पर, तो चलिए उसको हम लोग पहले बना ही लेते हैं। क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दिया हुआ है। क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर तथा 12 मीटर है, यही दिया है ना, 5 मीटर तथा 12 मीटर है। उस शंकु का आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। है तो उस शंकु का आयतन तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यही ना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं।
एक शंकु दिया है यहाँ पर, यही शंकु है। इसका आधार का त्रिज्या 5 मीटर है, ऊंचाई h बराबर 12 मीटर है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एल। तो एल निकाल ही लेते हैं, एल बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 12 मीटर का स्क्वायर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर रूट ओवर 144 मीटर स्क्वायर प्लस 25 मीटर स्क्वायर बराबर रूट ओवर 169 मीटर स्क्वायर। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 13 मीटर। ठीक है, अब है क्या निकालना है आयतन, चूंकि v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुने 22/7 गुने आर का स्क्वायर 5 गुने 5, और ये हो गया एच हो गया 12 मीटर का क्यूब। कभी कभी पाई में भी आंसर दिया हुआ रहता है, ठीक है, इसमें तो पाई में ही छोड़ दिया है, तो पाई में भी छोड़ सकते हैं या गुना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 3 चौका 12, तो हो जाएगा 25 चौका 100, और 22/7 का मान हम लोग ले लेते हैं 3.15, गुना करेंगे तो 314 मीटर क्यूब। यह आंसर आपका हो जाएगा किस चीज का, आयतन का है इसमें। अब चलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, पाई आर एल शंकु का क्षेत्रफल, और शंकु का आधार का पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना हो गया 5, और एल का मान 13 प्लस 5, यही ना हुआ 3.14 गुने 5 गुने 13 5 18 मीटर स्क्वायर लिखते चलिए। 18 पचे 90, 90 से गुना कर दीजिए, 9 चौका 36, 9 एकम 9, 3 12 हासिल 1, 9 तिया 27 है 1 28, ठीक है, एक जीरो पड़ेगा, और 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव, यानी मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2.82.6 मीटर स्क्वायर। यही इसमें भी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और इस तरह से हम इसको, इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। और सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या दिया हुआ और क्या हमको निकालना है। तो हमने देखा यहाँ एच दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, तो एल निकालना था, हमने एल को निकाल लिया, फॉर्मूला भी का लगा दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, 5 गुने 5 गुने यहाँ लिख दिए 12 मीटर क्यूब। 3 से 3 चौका 12 कट गया, 50 25 चौका 100, इसका मान रख दिया 3.14, 100 से क्या होगा, डेसिमल खत्म हो जाएगा, 314 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, फिर इधर इसका भी वैल्यू डाल दिए आपका, और डालने के बाद पाई आर कॉमन ले लिए, तो एल प्लस आर बच गया, और पाई का मान 3.14, आर का मान 5, और एल का मान 13, आर का मान 5 मीटर स्क्वायर हो गया। 3.14 गुने 5 और 13 5 18 मीटर स्क्वायर, 18 पच्चे 90, फिर 90 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए इन्हीं बातों के साथ 4 प्रॉब्लम आज हमने 5 नंबर का हल किया। 4 में कंस्ट्रक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग कल जो है अपना कंपास, स्केल और चार्ट पेपर, यह 3 चीज लेकर के बैठेंगे, और कल हम लोग बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन, और कुछ जो प्रॉब्लम बच गया उसको भी सीखेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने चैनल @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर को सब्सक्राइब कराइए,
अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच शेयर कराइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और तैयारी करिए। और आप लोग बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपना नाम जरूर रोशन करेंगे और बेहतर तैयारी कर रहे हैं। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मन लगा के पढ़िए और छोटे छोटे नोट्स जो बनाए हैं उसको पढ़िए। और जो हमने वीडियो डाला है कि अगर अधिक समय तक याद रखना है तो किस तरह से लिखना है, किस तरह से नोट्स बनाना है, उस पर भी हमने वीडियो डाला है। तो इन चीज़ को रखिए और पढ़ने समय क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सारा उस वीडियो में डाला हुआ है लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। आप जा करके उस वीडियो को देख करके अपना शॉर्ट टाइम, अपना कीमती समय को बचा सकते हैं और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अव्वल नंबर से पास करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।